पहला प्रश्न, ईरान। ईरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, ईरान पश्चिम एशिया में स्थित है। दूसरा कथन, इसकी राजधानी तेहरान है। तीसरा कथन, यह ओपेक का सदस्य नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल कथन 1 और 2 सही है। स्पष्टीकरण, ईरान पश्चिम एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है और इसकी राजधानी तेहरान है। ईरान ओपेक का एक संस्थापक सदस्य है, इसलिए कथन 3 गलत है। दूसरा प्रश्न, भारत की प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, यह कुल राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त होती है। दूसरा कथन, यह जीवन के स्तर को संकेतक है। तीसरा कथन, भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 कथन सही है। स्पष्टीकरण, प्रति व्यक्ति आय जनसंख्या द्वारा विभाजित कुल आय है। भारत एक विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था है और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष पर नहीं है। तीसरा प्रश्न, टीबी रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, यह बैक्टीरिया से फैलता है। दूसरा कथन, यह मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है। तीसरा कथन, इसका कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसमें केवल 1 और 2 कथन सही है। स्पष्टीकरण, टीबी माइक्रोबैक्टीरियज्म ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका प्रभाव इलाज डॉट्स उपलब्ध है, जिससे यह पूर्णतः ठीक हो सकता है। चौथा प्रश्न, भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, यह एक संवैधानिक संस्था है। दूसरा कथन, इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। तीसरा कथन, यह केवल लोकसभा चुनाव कराता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 कथन सही है। स्पष्टीकरण, चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के तहत गठित है। यह लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संपन्न कराता है। पांचवा प्रश्न, विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, यह राज्य की विधायिका का निचला सदन है। दूसरा कथन, सभी राज्यों में विधान परिषद होती है। तीसरा कथन, इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। उत्तर, केवल 1 और 3 कथन सही है। स्पष्टीकरण, केवल 6 भारतीय राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था विधान परिषद है। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। छठा प्रश्न, दिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा कथन, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है। तीसरा कथन, यहाँ विधानसभा मौजूद है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, इसमें केवल कथन 1 और 3 सही है। स्पष्टीकरण, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 69वें संविधान संशोधन के तहत विधानसभा का प्रावधान है। इसे अभी पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। सातवां प्रश्न, भारत के मौसम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, मानसून भारत की जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा कथन, भारत में केवल 2 ऋतुएँ होती है। तीसरा कथन, मानसून कृषि के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, इसमें केवल कथन 1 और 3 सही है। स्पष्टीकरण, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। भारत में प्रमुख रूप से 4 ऋतुएँ शीत, ग्रीष्म, दक्षिण पश्चिम मानसून और लौटता मानसून होता है। आठवां प्रश्न, वाराणसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। दूसरा कथन, यह विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक है। तीसरा कथन, यह दक्षिण भारत में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसमें केवल कथन 1 और 2 सही है। स्पष्टीकरण, वाराणसी उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में स्थित है। दुनिया का सबसे पुराना निरंतर बसा हुआ शहर है। यह गंगा के तट पर स्थित एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र है। 9वां प्रश्न, भारत की जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। दूसरा कथन, इनका जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तीसरा कथन, यह केवल शहरी क्षेत्रों में रहती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल कथन 1 और 2 सही है। स्पष्टीकरण, जनजातियाँ एसटीज़ अपनी विशिष्ट संस्कृति और प्रकृति आधारित जीवन शैली के लिए जानी जाती है। यह मुख्यतः वन और दुर्गम क्षेत्रों में निवास करती है। 10वां प्रश्न, असम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ बहती है। दूसरा कथन, ये चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा कथन, ये पश्चिम भारत में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसमें केवल कथन 1 और 2 सही है। स्पष्टीकरण, असम पूर्वोत्तर भारत का एक प्रमुख राज्य है। ब्रह्मपुत्र यहाँ की जीवन रेखा है और यह राज्य विश्व स्तर पर अपनी चाय की गुणवत्ता के लिए विख्यात है। 11वां प्रश्न, कर्नाटक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, इसकी राजधानी बेंगलुरु है। दूसरा कथन, यह सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र है। तीसरा कथन, यह उत्तर भारत में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसमें केवल कथन 1 और 2 सही है। स्पष्टीकरण, कर्नाटक दक्षिण भारत राज्य है। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है क्योंकि यहाँ आईटी उद्योग का वैश्विक केंद्र है। 12वां प्रश्न, एलपीजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, यह पेट्रोलियम से प्राप्त गैस है। दूसरा कथन, इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में होता है। तीसरा कथन, यह ठोस रूप में उपयोग होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसमें केवल कथन 1 और 2 सही है। स्पष्टीकरण, एलपीजी मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। इससे इसे दबाव में तरल बनाकर संग्रहित किया जाता है, लेकिन उपयोग के समय यह गैस के रूप में होती है। 13वां प्रश्न,
पश्चिम बंगाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, इसकी राजधानी कोलकाता है। दूसरा कथन, यह सुंदरवन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा कथन, यह दक्षिण भारत में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसमें केवल कथन 1 और 2 सही है। स्पष्टीकरण, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक राज्य है। 14वां प्रश्न, नेपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, यह भारत का पड़ोसी देश है। दूसरा कथन, यहाँ हिमालय पर्वत स्थित है। तीसरा कथन, यह एक द्वीपीय देश है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसमें केवल कथन 1 और 2 सही है। स्पष्टीकरण, नेपाल एक स्थलरुद्ध लैंडलॉक्ड देश है जिसकी सीमा भारत और चीन से मिलती है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट यहीं स्थित है। 15वां प्रश्न, लोकसभा। लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, यह संसद का निचला सदन है। दूसरा कथन, इसके सदस्य सीधे चुने जाते हैं। तीसरा कथन, इसका कार्यकाल 10 वर्ष का होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। इसमें केवल कथन 1 और 2 सही है। स्पष्टीकरण, लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। इसका सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जिसे विशेष परिस्थितियों में बदला जा सकता है। 16वां प्रश्न, चंद्रशेखर आजाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, वे एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। दूसरा कथन, वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। तीसरा कथन, वे अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर गए थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसमें केवल कथन 1 और 2 सही है। स्पष्टीकरण, आजाद ने कभी जीवन आजाद ने कभी जीवित न पकड़े जाने की शपथ ली थी और अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में अंतिम समय तक लड़ते हुए अपनी जान दे दी थी। 17वां प्रश्न, सीबीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, यह भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। दूसरा कथन, यह केंद्र सरकार के अधीन कार्य करती है। तीसरा कथन, यह केवल राज्यों के अधीन होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसमें केवल कथन 1 और 2 सही है। स्पष्टीकरण, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत एक भारत की प्रमुख बहु विषयक जांच एजेंसी है। 18वां प्रश्न, बायोटेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, यह जीवित जीवों पर आधारित तकनीक है। दूसरा कथन, इसका उपयोग चिकित्सा और कृषि में होता है। इसका कोई उपयोग तीसरा कथन, इसका कोई उपयोग उद्योग में नहीं होता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसमें कथन 1 और 2 सही है। स्पष्टीकरण, बायोटेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग दवा निर्माण, कचरा प्रबंधन, ऊर्जा उत्पादन और औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। 19वां प्रश्न, महिला आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, यह महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का प्रयास है। दूसरा कथन, इसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। तीसरा कथन, यह केवल शिक्षा क्षेत्र तक सीमित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है केवल कथन 1 और 2 सही है। स्पष्टीकरण, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संशोधन के माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा हुआ है। 20वां प्रश्न, भारत रूस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग है। दूसरा कथन, सभी ऊर्जा क्षेत्रों में भी सहयोग है। तीसरा कथन, दोनों देशों के बीच कोई संबंध नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसमें केवल 1 और 2 सही है। स्पष्टीकरण, भारत और रूस के बीच विशेष अधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी है। ब्रह्मोस मिसाइल और तेल आयात इसके प्रमुख उदाहरण है। 21वां प्रश्न, बेंचमार्क इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, यह शेयर बाजार का सूचकांक होता है। दूसरा कथन, यह बाजार के संदर्भ को दर्शाता है। तीसरा कथन, इसका कोई संबंध अर्थव्यवस्था से नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है केवल कथन 1 और 2 सही है। स्पष्टीकरण, सेंसेक्स, बीएसई और निफ्टी एनएसई भारत के प्रमुख बेंचमार्क सूचकांक है। ये अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के बैरोमीटर के रूप में जाने जाते हैं। 22वां प्रश्न, भारत में एफडीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, यह विदेशी निवेश है। दूसरा कथन, यह अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक है। तीसरा कथन, यह केवल घरेलू निवेश निवेश है। इस प्रश्न का सही उत्तर है केवल कथन 1 और 2 सही है। स्पष्टीकरण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई लंबे समय तक रहने वाली पूंजी है। यह विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में नए कारखाने या बुनियादी ढांचे लगाने के लिए आता है। 23वां प्रश्न, कॉर्पोरेट कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन 1, यह कंपनियों के संचालन से संबंधित होता है। दूसरा कथन, यह निवेशों के हितों की रक्षा करता है। तीसरा कथन, इसका व्यापार से कोई संबंध नहीं होता। इस प्रश्न का सही उत्तर है केवल कथन 1 और 2 सही है। स्पष्टीकरण, कंपनी अधिनियम 2013 भारत में प्रमुख कॉर्पोरेट कानून है। इसका प्राथमिक उद्देश्य पारदर्शी कॉर्पोरेट प्रशासन और व्यापार सुगमता को सुनिश्चित करना है। 24वां प्रश्न, सेबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, यह पूंजी बाजार का नियामक है। दूसरा कथन, यह निवेशकों की सुरक्षा करता है। तीसरा कथन, यह केवल बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है केवल कथन 1 और 2 सही है। स्पष्टीकरण, सेबी का मुख्य कार्य प्रतिभूति स्टॉक बाजार का नियमन करना है। बैंकिंग क्षेत्र का नियमन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा किया जाता है। 25वां प्रश्न, अफगानिस्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, यह दक्षिण एशिया में स्थित है। दूसरा कथन, यह स्थलरुद्ध देश है। तीसरा कथन,
इसका समुद्र से सीधा संपर्क है? इस प्रश्न का सही उत्तर है केवल ऑप्शन केवल कथन 1 और 2 सही है। इस स्पष्टीकरण अफ़गानिस्तान चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है, लैंडलॉक है। यह दक्षिण और मध्य एशिया के बीच एक रणनीतिक पुल का कार्य करता है। 26वां प्रश्न कोलंबस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, यह एक प्रसिद्ध नाविक था। दूसरा कथन, उसने अमेरिका की खोज की। तीसरा कथन, वह भारत पहुँचा था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसमें केवल कथन 1 और 2 सही है। स्पष्टीकरण कोलंबस भारत के लिए नया समुद्री मार्ग खोजने निकला था, लेकिन वह बहामास के द्वीपों पर पहुँच गया, जिसने अमेरिका की खोज की। 27वां प्रश्न ताइवान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, यह पूर्वी एशिया में स्थित है। दूसरा कथन, यह एक द्वीपीय देश है। तीसरा कथन, यह यूरोप में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है केवल 1 और 2 कथन सही है। स्पष्टीकरण ताइवान पूर्वी एशिया में चीन के निकट के चीन के तट से दूर एक द्वीप है। यह दुनिया दुनिया के सेमीकंडक्टर निर्माण चिप्स का महत्वपूर्ण केंद्र है। उत्तर कोरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, यह पूर्वी एशिया में स्थित है। दूसरा कथन, यह परमाणु हथियार कार्यक्रम के लिए जाना जाता है। तीसरा कथन, यह एक लोकतांत्रिक देश है। इस प्रश्न का सही उत्तर है केवल 1 और 2 कथन सही है। स्पष्टीकरण उत्तर कोरिया एक सत्तावादी एकदलीय राज्य है। यह अपने परमाणु परीक्षणों के कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर रहा है।